स्टार सीरियल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम बात करेंगे सितंबर मास के दूसरे सप्ताह की कि यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। आपका जीवन साथी कुछ बेहतरीन सुझाव या सलाह आपको दे सकता है। उन्हें नजरअंदाज ना करें और उनके विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि यह आपके लिए फलदायी भी साबित हो सकता है। उसे हल्के में लेने से उसकी भावना को ठेस पहुंच सकती है और आप दोनों के बीच और दूरियां पैदा हो सकती हैं। आपका शांत और समझदार दृष्टिकोण आपके मौजूदा संबंध को मजबूत करने में मदद करेगा। आपके वरिष्ठों का समर्थन और शुभकामनाएं आपको बिना परेशानी के अपने पेशेवर लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगी। अगर मैं सेहत की बात करूं तो सेहत आपकी सप्ताह अच्छी रहने वाली है। बात करते हैं वृष राशि के बारे में। अपनों के साथ बिताया गया अच्छा समय आपको रोमांचित और हल्का रखेगा। आपके प्रेम के मोर्चे पर स्थितियां एक नए ट्रैक का अनुसरण करने वाली हैं और यहां तक कि आपके परिवार के लोग भी आपके चल रहे अफेयर में रुचि दिखा सकते हैं। आप कुछ नए क्षेत्र तलाशने के लिए तैयार हो सकते हैं, जो काम पर शानदार अवसर ला सकते हैं। अपने मौजूदा नेटवर्क का विस्तार करने से आप व्यस्त भी रह सकते हैं और यहां तक कि आपको बहुत अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। आपको अपने विचारों के प्रति ईमानदार रहने का सुझाव दिया जाता है। अपने आचरण के बारे में भी सतर्क रहें, विनम्र रहें और सुनिश्चित करें कि आपके शब्दों या कार्यों से आपके परिवार के सदस्यों की भावनाएं जो है उनको ठेस न पहुंचे। आपका प्रियजन अच्छे मूड में हो सकता है इस सप्ताह और आपके आश्चर्य के लिए समान रूप से बदलाव ला सकता है। आप उनके साथ खुशी के यादगार पल बिताने में सक्षम हो सकते हैं, जो कि आपके प्रेम जीवन में कुछ नया रंग और चमक जोड़ देगा। अपने कार्यस्थल पर आपको चीजों को वैसे ही स्वीकार करने की जरूरत है जैसे वे हैं और अपने वरिष्ठों पर जो आपके जो वरिष्ठ हैं उनका काम और या फिर आपके कार्यस्थल पर जो आपके कार्य करने वाले साथी हैं उनके साथ ध्यान रखें कि बहस करने से आपको बचना होगा। धैर्य दिखाएं, संयम दिखाएं। अगर सेहत की बात करूं तो सेहत आपकी इस सप्ताह अच्छी रहने वाली है। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। आपको लंबे समय के बाद किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त से मिलने का बहुत सुनहरा अवसर मिल सकता है, जो अंततः आपको प्रसन्नता प्रदान करेगा। आपके प्रेम के मोर्चे पर आपके अविभाजित ध्यान की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए अपने प्रियजन को नजरअंदाज ना करें। उनकी भावनाओं और चिंताओं को समझने से आपको एक दूसरे के साथ अपने भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करने में बहुत मदद मिल सकती है। जब आप अपने कार्यस्थल पर हों तो काम का आसान प्रवाह आपको शांति प्रदान करेगा और इससे आपको लाभदायी परिणाम मिलेंगे। अगर सेहत की बात करूं तो इस सप्ताह आपको सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। इस सप्ताह आपका कमजोर मूड घर में थोड़ा भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए आपको अपना आचरण स्पष्ट रखना होगा। जहां तक संभव हो अपनी संवेदनशीलता को उजागर करने से बचें और हल्के में लेने से बचें। शांत रहने का प्रयास करें और चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। साथ ही आपके गुस्से की असामयिक अभिव्यक्ति आपके रोमांच का जो स्वाद है उसको खराब कर सकते हैं। इसका ध्यान रखें और इसलिए उचित ध्यान रखने की आपको जरूरत है। अपने प्यार भरे बंधन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए अपने शब्दों पर नजर रखें। आप अपनी सभी आधिकारिक प्रतिबद्धताओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम होंगे और यह पेशेवर क्षेत्र में आपकी छवि को बढ़ाने में मदद भी करेगा। आपका जो सेहत है वो इस सप्ताह अच्छी रहने वाली है, लेकिन अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपने वाहन की जांच जरूर करवा लें। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। आपके निकट और प्रियजनों की मांगों को पूरा करने के लिए कुछ अप्रत्याशित दबाव आगे आ सकते हैं। शांत और संयमित रहने के लिए धैर्य आपकी कुंजी हो सकती है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच का जो लगाव है अब समय के साथ और मजबूत होता दिख रहा है, जो निश्चित रूप से आपके प्रेम संबंध को एक नया आयाम दे सकता है, नया मोड़ दे सकता है। बहुत सारी गतिविधियां और विकास पहले से ही पंक्तिबद्ध तरीके से आपके सामने आने वाली हैं, लेकिन आपको अंततः अपने काम का आनंद लेना ही होगा। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अधिक कैलोरी वाले खाद्य भोजन को प्राथमिकता दें। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। आपको अपने बजट पर दृढ़ नियंत्रण रखते हुए घरेलू आवश्यकता जो आपके आवश्यक खर्चे हैं उन पर अंकुश लगाने का आपको सुझाव दिया जाता है। आपके रोमांटिक मूड को साथी से समान रूप से प्रेम प्राप्त हो सकता है, जो आपको दिल की गहराई से खुश कर सकता है।
काम पर आपके कंधे पर अधिक जिम्मेदारी पड़ने की संभावना इस हफ्ते दिख रही है और आपको व्यस्त बनाने के लिए आपके पेशेवर क्षेत्र में आपकी मांग बढ़ना निश्चित है। चीज़ों को हल्के में ना लें। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपने पेशेवर मामले में गंभीर रहें। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए उचित स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता आपको इस सप्ताह हो सकती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। जी हाँ, वृश्चिक राशि के जातक जो है वो इस सप्ताह ध्यान रखें कि कोई भी निर्णय आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। सर्वोत्तम समय प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान और धैर्यवान रहें। अपने प्रिय के प्रति सकारात्मक बने रहें और उनकी जो भावनाएं हैं उनकी कदर करें। इससे आपके भावनात्मक बंधन को और मजबूती मिलेगी। कार्यस्थल पर स्थितियां स्थिर दिख रही हैं और धन का जो पर्याप्त उपलब्धता है वो आपके वित्तीय संकट को दूर कर देगी। अब आप अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए अपना खुद का सेटअप चलाने की योजना बना सकते हैं। फ्री हैंड एक्सरसाइज, जी हाँ, फ्री हैंड एक्सरसाइज अगर आप इस सप्ताह अपनी दिनचर्या में जोड़ते हैं तो ये आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगा। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। आपके लिए समय अच्छा है कि आप अपने घर के दिन प्रतिदिन के मामलों में खुद को शामिल रखें और अपने परिवार के सदस्यों की वास्तविक आवश्यकताओं को समझें। आप अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से पूरा करने में सफल रहेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ एक यादगार शाम इस सप्ताह में बिता सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको अपने वरिष्ठों के साथ सीधे टकराव से बचना होगा। केवल अपनी प्राथमिकताओं के बारे में ध्यान केंद्रित करें और केवल उन मामलों पर ध्यान दें जो आपके करियर के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपका उत्साह आपको तरोताजा और सक्रिय रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता दिख रहा है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। अपने छोटों के संपर्क में रहने से भी आप सभी के बीच आपसी समझ को मजबूत करने में आपको मदद मिलेगी। अपने प्रियजन के साथ खुलकर बात करने से अपनी वास्तविक भावनाओं को उनके सामने व्यक्त करने के लिए ये जो समय है, ये सप्ताह जो है वो उत्तम है। आपका जीवन साथी भी आपकी भावनाओं को समझने के लिए एकदम सही मूड में रह सकता है। आपके करियर के मोर्चे पर लचीलापन आपके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और यह अपने पारंपरिक विचारों से बाहर निकलने और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए के बदले समय के साथ खुद को अगर आप ढालते हैं तो ये आपके लिए फायदे की बात हो सकती है। आप अपनी दिनचर्या में सुबह की सैर जरूर शामिल करें, इससे आप तरोताजा महसूस करेंगे। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। ग्रह गोचर भावनात्मक बंधन को मजबूत करने में मदद करेगा और आपके सप्ताह का आनंद लेने के लिए आपके रिश्ते में अधिक निकटता लाएगा। यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध बना रहे हैं तो इसे किसी के सामने प्रकट करने का समय आपके पक्ष में नहीं है। थोड़ा और प्रतीक्षा करें और समय आपकी खुशी के लिए सब कुछ ठीक कर देगा। यदि आप किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के संबंध में अपने वरिष्ठों से अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे थे तो आपको उनके पूर्ण सहयोग और समर्थन प्राप्त होने की भी संभावना इस सप्ताह बनी हुई है। उनकी मदद से आपकी योजनाओं और सपनों को पंख लग सकते हैं और इससे आपका जो आत्मविश्वास है वो ऊंचा होगा। अगर आप यात्रा करने वाले इस सप्ताह तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों, प्रेम प्रसंग आपका इस सप्ताह सुचारू रूप से चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और आप अपने प्रियजन के बीच स्नेह को पल पल अपनी खुशी के लिए मजबूत होते हुए देखेंगे। आपके प्रिय के साथ अच्छे समय का संकेत जो है ग्रह मुझे दे रहे हैं और आपको इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने की आवश्यकता है। आपके काम के मोर्चे पर भी कुछ नए संघों के माध्यम से कुछ उपयोगी व्यावसायिक अवसर सामने आने की संभावनाएं हैं। ऐसे मौकों को आप हाथ से ना जाने दें। एक बेहतर कल के लिए आपके करियर को नया आकार देने के लिए अब समय आ चुका है। आपकी जो सफलता है वो मुझे निश्चित तौर पर दिख रही है और आप इस दौरान सफलता और समृद्धि प्राप्त करेंगे। अगर मैं सेहत की बात करूं तो सेहत आपकी सप्ताह उत्तम रहने वाली है। नमस्कार।